इतनी क्रिकेट खेले हुए एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान। भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है, एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। सबूत तो दिखा दो यार। सौरव गंगुली मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन। गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। इंडिया तो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे ज़्यादा कहता है ना कि पढ़ा लिखा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर पढ़े लिखे मेरे ख्याल में जिन्होंने मुल्क चलाना है फिर वो अनपढ़ होंगे। इसका मतलब है जो इस तरह की डिसीजन वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या, और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए। यार ये देखो, इनकी सोच चेक करो, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मीडिया जारी बात इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोगों को, बहुत सारे इलिटरेसी रेट वहां पे भी ऐसा नहीं है, एजुकेट करता है मीडिया। हाँ ना, असल चीज ये मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे हैं। कोई चीज होती है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान? हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई आवाज उठाइए। हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, दुनिया के सामने पेश की है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान, तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। अच्छा वैसे जब आप बात करते हैं तो एक हल्का ख़ास ये भी कहता है, वो कहीं से भी हो सकता है कि ये क्रिकेटर्स हैं, इनको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे? बहरहाल सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मीन्स के, और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे, एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता, और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं, ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सामने आप ला के दें, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप दिखाएं, ठीक है? देखिए मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें देख के आप ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, पहुंच जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट ख़त्म? दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट। मैं फवाद भाई फर्ज करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। मैं यही कहता हूँ, दे दे 2 पॉइंट। अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें, आप ऐसा करें ना। अगर आप बहुत फीट कर दे, घर आ जाए, वतन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। मोदी से पहले भी हुकूमतें रही हैं, और वो हुकूमतें जो थी इजाजत देती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब वज़ीर आज़म थे वो इजाजत देते रहे, लेकिन ये मोदी का जो फैक्टर है ना, जो इंतहा पसंदी और अमित शाह और बेग साहब, ये जो बीसीसीआई और क्रिकेट के ऊपर जो ग्रिप रखने की कोशिश की गई है, ये जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, और अमित शाह के बारे में हमें पता है कि वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह की राय रखते हैं, खासतौर पर क्रिकेट को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है और किया भी है। अगर नमस्कार दोस्तों, सौरव गांगुली ने कहा कि जो
पहलगाम में अटैक आतंकवादी हुआ है जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो पाकिस्तान से अब हमें किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और पाकिस्तान से अब हमें किसी भी प्रकार का मैच नहीं खेलना चाहिए इंडिया के साथ, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो चाहे एसीसी इवेंट हो, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए। इनको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये कहना था सौरव गांगुली का, जिसको देखकर शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये लोग ऐसे क्रिकेटर होकर इतने बड़े के लेजेंड होकर के ऐसी बयानबाजी करते हैं, ये इनको शोभनीय नहीं है। लेकिन जो भी है, अब हमें पाकिस्तान को उस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो इन्होंने हरकतें की है पहलगाम में, जो इन्होंने हरकतें की, निर्दोषों को मारा है, तो इनको इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।